हेलो दोस्तों साथियों, तो कैसे हैं वो दोस्तों आज का टॉपिक है सीमावर्ती देश। क्या है दोस्तों? सीमावर्ती देश है। जो भूगोल का ये मेन टॉपिक है, ये सीमावर्ती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें आज पढ़ते जाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र को बार बार पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सीमावर्ती देश। भारत का जितना भी सीमावर्ती देश है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, सबको जानेंगे, और इसमें जितना भी इसका क्वेश्चन है सभी को देखेंगे। चलिए, भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन सा है भैया? निकटतम पड़ोसी देश है कौन कौन सा है, आइए इसका मैप में थोड़ा देख लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, निकटतम पड़ोसी देश कौन है? सबसे पहले पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान नहीं याद आएगा तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान आता है, फिर चाइना आता है। चाइना के बाद नेपाल भी है, इसका पड़ोसी देश है, भूटान। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा म्यांमार, यहाँ आ जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका श्रीलंका, और यहाँ इधर आता है एगो मालदीव। ठीक है, ये सभी इनका पड़ोसी देश होते हैं। ठीक है, चलिए आपको बारे बारे से यहाँ पढ़ते जाते हैं। इनका पड़ोसी देश कौन कौन हो गया भैया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। देश की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। देश की सीमा कैसी है भैया? प्राकृतिक है, मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की जो स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है। उत्तर पश्चिम में कौन? अफगानिस्तान है। पश्चिम में कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया। पूर्व में कौन गया भैया? बांग्लादेश में म्यांमार हो जाता है। वही उत्तर पूरब की बात करें, इसमें भूटान मिलता है। ठीक ना, पश्चिम में कितना? पाकिस्तान था। पूरब में कौन? बांग्लादेश मिलता है। और भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। देखिए, भारत का जो पाकिस्तान था पूर्वी भारत में जो पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम था, मानव निर्मित होती है। जबकि अन्य देश जैसे कि अफगानिस्तान हुआ आपका, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार आदि के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक होती है। ठीक है, भारत की भू सीमा लगभग कितना? भारत की जो भू सीमा है, भू सीमा जो कहते हैं 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, 15,106 किलोमीटर जो है ना, ये भू सीमा शेयर करता है। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं किनके किनके साथ ही शेयर करता है। सबसे अधिक जो भारत हमारा शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा शेयर करता है? 40 46 96 किलोमीटर, 40 96 किलोमीटर जो है ये शेयर करता है। 4,096 किलोमीटर जो है ना भारत बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ हमारा 5 गो राज्य जो है ना अपना सीमा शेयर करता है। बताइए कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए देख लेते हैं मैप में। ये देखिए मेरा मेघालय है, ये मेरा पश्चिम इसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश है। 1 मिनट इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा ये सबको। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें आगे देखिए, ये मेरा कौन हो गया? बांग्लादेश है। बांग्लादेश में देखिए कौन कौन सा देश शेयर करेगा। देखिए, सबसे पहले कौन करेगा? ये कौन सा है भैया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये कर लेगा। ठीक है, ऐसा वैसे ये है बांग्लादेश ना। बांग्ला ये पश्चिम बंगाल यहाँ शेयर कर लेगा। उसके बाद इधर से क्या करते हैं? असम शेयर कर लेगा। ये कौन है? मेघालय शेयर कर लेगा। मेघालय के बाद क्या कहते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्य जो हैं इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जन बांग्लादेश का सीमा शेयर करता है। चाइना नेक्स्ट आता है। चीन। चीन के साथ जो हम लोग सीमा शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। बताइए कितना करते हैं? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं चीन के साथ। मेरा 4 गो राज्य ने 5 गो राज्य उसके साथ सीमा शेयर करता है। कौन कौन चीन के साथ? लद्दाख कर देगा। देखिए, आइए चाइना कहाँ है? चाइना ये हो गया आपका। कौन हो जाएगा भैया? लद्दाख कर देता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ शेयर करता है। उत्तराखंड शेयर करता है। ऊपर से यहाँ पे सिक्किम शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य क्या करता है? सीम के साथ चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भैया हम लोग कितना सीमा साझा करते हैं? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से कौन 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 हो गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी इनके साथ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल आता है। नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये जो है ना नेपाल के साथ कितना भैया? 5 राज्य हमारा सीमा साझा करता है। वहीं हम अगर बात करें इसका पाकिस्तान के साथ भी मेरा 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन के साथ भी जो है ना कितना? 1 2 3 4 5 गो राज्य चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सबसे अधिक जो है ना बांग्लादेश के साथ 40 96 किलोमीटर जो है ना हम लोग सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर आइए। म्यांमार के साथ हम लोग 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। म्यांमार से हमारा 4 गो राज्य लगता है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। मणिपुर और मिजोरम कौन कौन लगता है? म्यांमार से कौन कौन? म्यांमार के इधर साइड जाइए। म्यांमार कहाँ गया भैया? म्यांमार ये देखिए म्यांमार है मेरा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश लगा, नागालैंड लग गया, मिजोरम लगा, मिजोरम और मणिपुर लग गया। हाँ तो ठीक, 4 को 6 राज्य से हो गया। आता है नेक्स्ट भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं। इसमें आ जाता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 गो राज्यों से सीमा साझा करता है। भूटान से क्या गो राज्य करते हैं? 4 गो। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यही सब का सीमा साझा करता है। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करती है। जबकि सबसे छोटा स्थलीय सीमा साथ किसके करता है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर करते हैं, वही हम लोग बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, ठीक ना। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के राज्य की, देखो भारत जो है ना बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कौन? पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है भैया? पश्चिम बंगाल करता है। और म्यांमार के सबसे अधिक लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया, चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब दिया हुआ है इसी हिसाब से, चलिए आगे। आप लोग से थ्योरी है यही कि आप लोग पढ़ के आएंगे, यहाँ पे ओनली क्वेश्चन डिस्कशन कर। देखिए असम, असम जो है ना, असम के साथ असम जो है ना भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। हाँ भाई बिल्कुल करता है। असम के कहते हैं भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ करता है। असम जो है ना अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है ना भूटान तथा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहाँ पश्चिम बंगाल जो करता है, पश्चिम का इधर भूटान आ जाता है, फिर इधर नेपाल, नेपाल दोनों से सीमा साझा कर लेता है, ठीक है। मिजोरम आएगा, मिजोरम किसका? बांग्लादेश के साथ भी करता है, म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है? देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है? बांग्लादेश को इमेजिन कीजिए, बांग्लादेश किधर है? हाँ भैया बांग्लादेश से कौन? पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, हाँ पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। मेघालय मिल जाएगा, हाँ मेघालय मिल जाएगा। त्रिपुरा भी मिल जाएगा, त्रिपुरा नीचे आएगा, त्रिपुरा मिजोरम भी सबसे नीचे आएगा, भी मिल जाएगा। क्या मणिपुर मिलेगा? नहीं, मणिपुर तो भैया म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश से बस देखो, असम तो करबे करेगा, मेघालय करेगा, मिजोरम करेगा, लेकिन क्या नागालैंड करेगा? नहीं भैया नागालैंड तो नहीं करेगा। बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए राज्य के क्षेत्र देखिए, पश्चिम बंगाल इसमें नागालैंड आ जाता है, नागालैंड नहीं करेगा। यहाँ भी नागालैंड नहीं करेगा, यहाँ भी नागालैंड नहीं करेगा। तो आंसर कौन होगा? सी। ले देखो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य की सीमा भूटान के राष्ट्र के साथ सीमा नहीं मिलता? भूटान के साथ कौन सा राज्य ने सीमा क्या करता है? भूटान के साथ हमारा सिक्किम भी करबे करता है। यहाँ तो भूटान को राज्य है कि उसके साथ सिक्किम करबे करेगा, अरुणाचल प्रदेश भी करबे करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। लेकिन मेघालय क्या नीचे आता है? थोड़ा सा मेघालय नीचे आता है, जो कि हमारा बांग्लादेश से सीमा साझा कर लेता है, लेकिन ये अथी भूटान के साथ नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन नहीं करता है भैया? बिहार। बिहार का भूटान के साथ सीमा साझा करेगा? नहीं, बिहार कहाँ है? वो कहाँ का है, ठीक है। आता ये देखिए, नवंबर 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादास्पद मुद्दों पे जो 1, 2, 3 पर सूचीकृत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे है कौन कौन था? सैन्य दल पर विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा एवं नदी जल का बंटवारा, ठीक है। ये कौन कौन सा हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नवंबर 1988 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभिक समृद्ध संवाद प्रक्रिया, ठीक है, के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, ठीक है। जिसमें से सरकरी की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुलूर बैराज था, नियंत्रण रेखा पे सैन्य दलों का नियोजन शामिल था। ए सरकरी क्षेत्र को दर्शाता है, बी नियंत्रण रेखा को दर्शाता है, वहीं सी सिंधु रेखा को प्रदर्शित करता है। देखो सिंपल से इसमें कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1988 में जो न 3 गो मुद्दा पे थी वो बात हुआ था। एगो हुआ था किसमें? एगो सरकरी क्षेत्र पे हुआ था, जो कि ए नंबर दर्शाता है। और एगो बी जो है ना थी, बी जो है नियंत्रण क्षेत्र को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे एलओसी है। और सी जो है ना हमारा यहाँ पे ऐसे करके सिंधु नदी, हाँ सिंधु नदी बताता है, नदी प्रवाह तंत्र को बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से कौन सबसे अधिक करेगा? अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से घनिष्ठ नहीं है? जो सबसे म्यांमार से कौन सा सीमा नहीं लगता? देखो नागालैंड लगेगा, मिजोरम लगेगा, असम नहीं लगेगा। असम लगेगा, अरुणाचल प्रदेश तो लगता है, ये सबसे लंबा है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? भैया पाकिस्तान से सीमा कौन आएगा? सबसे सीमा सोचिए, वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान से कौन कौन लगाएगा भैया? फटाक से देखो, लद्दाख लगा लेगा, जम्मू कश्मीर लगाएगा, पंजाब लगाएगा, उसके बाद गुजरात लगाएगा, राजस्थान लगाएगा, यही सब लगाएगा, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश लगाएगा? नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं लगाते, गलत हो जाएगा, ठीक है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान था, गुजरात, पंजाब, जम्मू, ये वाला हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही, ठीक है। नेपाल का पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, बताइए। नेपाल से कौन कौन सा राज्य सट रहा है? नेपाल से कौन कौन सा राज्य सटेगा भैया? क्या सिक्किम भूटान सटेगा? सिक्किम भूटान नहीं भैया, नेपाल से सिक्किम भूटान तो नहीं सटेगा भैया। सिक्किम और प्लस बिहार, सिक्किम और बिहार, हाँ ये सट जाता है, ठीक है, सिक्किम और बिहार सट जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश के साथ है? बांग्लादेश नहीं है गुरु, बांग्लादेश के साथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भारत था पाकिस्तान के बीच में कौन सा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, डूरन रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में रूंड रेखा है, और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में, किसका भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। डुरंड लाइन किस प्रकार भारत की सीमा निर्धारित करती है, डुरंड लाइन जो है ना अफगानिस्तान को अलग करता है, ठीक है। भारत था पाकिस्तान के बीच मध्यवर्ती सीमा रेखा उदाहरण है, कैसा है, तो अध्यारोपित सीमा रेखा है। देखो भारत था पाकिस्तान के बीच जो मध्य सीमा रेखा है वो कैसा है, अध्यारोपित सीमा रेखा, ठीक है। कौन से दो देश मकमोहन रेखा से विभक्त करती है भाई, भारत और चाइना। आगे बढ़िए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच में क्या मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करते हैं, भारत और चाइना, चाइना या मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच में, ये देखो 2018 का यूपीपीसीएस का 2018 क्वेश्चन है, ठीक है, भारत और चीन के बीच करता है, ठीक है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ले भैया, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा आता है, तो पाक जलमंडलों के मध्य के थ्रू अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। भारत किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से क्रमशः नेपाल से, भूटान से व चीन से मिलती है, बताइए कौन सा, सिक्किम, सिक्किम का जो है सीमा किसे नेपाल से भी मिल जाएगा, भूटान से भी मिल जाता है, चाइना से भी मिल जाता है, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीनों से मिलता है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, किसके तरफ तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बताए तीन अंतर्राष्ट्रीय, तो अभी तो हम असम के बारे में पूछे, असम, सॉरी, असम के साथ भी तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं भाई। ये तो हो जाएगा कि नेपाल के साथ, भूटान के साथ, फिर चाइना के साथ भी करता है। हम्म। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नागालैंड के साथ तो भैया एक ही को हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ क्या, पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश ही हो जाएगा, ऊपर से को दो को हो जाएगा, असम के साथ तीन को हो जाएगा, तीन तरफ से अंतर, अच्छा तीन तरफ से है ना, तीन तरफ से करा, तीन मतलब देखिए, कोई भी क्षेत्र ऐसे होता है, एक अगर ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है, इसमें बोलता है तीनों क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तीनों क्षेत्र से मतलब त्रिपुरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा, लेकिन त्रिपुरा के तीनों क्षेत्र में बांग्लादेश से जो है ना इसका घिरा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश से इसका घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताइए, ठीक है। आरोही क्रम सबसे अधिक किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ, सबसे अधिक करता है बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर, सबसे अधिक सबसे कम करेगा नेपाल, फिर हो जाएगा तब पाकिस्तान का, फिर चाइना के साथ, फिर बांग्लादेश। सबसे अधिक किसके साथ करता है, बांग्लादेश, कितना करता है, 40-96, उसके बाद इसके साथ 34-88, इसके बाद 33-23, इसके साथ नेपाल के साथ कितना करता है भैया, नेपाल के साथ आपको कर लेगा क्या, 1751, कितना, 1751, ठीक है। सबसे कम करता है किसके, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। अब आइए भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश का भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस सबको आप पढ़ के आना, यहाँ पर ओनली क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, और इसका जो अगला पार्ट अगले थीम पढ़ेंगे, ठीक है, भौतिक विभाजन को अगले थीम पढ़ते हैं, टॉपिक में। खींचते ही जाते हैं, बहुत टाइम भी कम है, चलिए चलिए खींचते हैं। हाँ, आइए, भारत के उपवन पूरा चुंबकीय परिणामों में के संकेत मिलते हैं, भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, बताइए कहाँ पे है, किधर सरका है, दक्षिण की ओर, किधर, किसके इधर, तो भैया ये पड़ा है उत्तर की ओर सरका है, किधर, उत्तर की ओर सरका है, उत्तर की ओर, कहाँ गया, उत्तर की ओर, ठीक है। और ये इसी जगह स्टॉपेज करते हैं।